ये कैसे सोल्व होगा, ये कैसे सोल्व होगा, ये भी कैसे सोल्व होगा, और ये कैसे सोल्व होगा, और ये भी कैसे सोल्व होगा। तो अब ये इन फॉर्मूलों से सोल्व नहीं होंगे। तो नमस्कार, मैं निरंजन मांडिया कैलेंडर के लिए एक्यूरेसी, ट्रिक्स और स्पीड के इस त्रिवेणी संगम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक ही शब्द में ये कैसे सोल्व होंगे, तो ये ऐसे सोल्व होंगे। हम लोग बात करते हैं कि कैलेंडर की एक ये छोटी सी ट्रिक है, जिसमें यदि आप लोगों को ओड डेज, लीप ईयर और ओड डे इन लीप ईयर का यदि नॉलेज होगा, तो आराम से आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है, और साथ में क्या होता है कि सर क्वेश्चन जो सोल्व करने का है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन का है, वो भी क्या होता है कि मेंटलिटी प्रेशर रहता है। तो उस समय अपन लोग क्या करते हैं, या तो फॉर्मूलों को भूल जाते हैं, और या फॉर्मूले भूल जाते हैं या फॉर्मूले याद भी हैं तो क्या करते हैं कि सर कोड भूल जाते हैं। अब इनका एकमात्र सॉल्यूशन ये छोटी सी ट्रिक है, जिसमें यदि हम लोग ओड डेज, लीप ईयर और ओड डे इन लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, तो क्या है कि ये जो मैं बात करूं फॉर्मूले हैं और जो कोड हैं, उनको याद करने का जो झंझट है, उससे अपने को आराम मिल सकता है। इसी टर्म में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज की। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ओड डेज क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि सर ओड डे होते क्या। हमें पता है कि सर जब भी कैलेंडर की बात की जाती है तो एक सबसे मेन और महत्वपूर्ण टर्म्स रहती है वीक। हम लोग बात करें वीक में कितने दिन होते हैं, तो सर 7 दिनों के समूह को क्या बोल देते हैं, वीक बोल देते हैं। हम क्या करते हैं कि इस 7 दिनों के समूह से इस साइड में भी चलते हैं और इसके इस साइड में भी चलते हैं। इधर हम लोग बात करते हैं जैसे 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। इधर हम लोग बात कर लेते हैं 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2। देखो, इन 7 दिनों का जो समूह है उसको हमने वीक बोला। इसके बियॉन्ड जो भी रह जाते हैं इसके लेफ्ट में या राइट में, इनको क्या बोला जाता है सर, ये कहलाते हैं ओड डेज। इनको क्या कहेंगे सर, ये कहलाएंगे ओड डेज। इधर भी हम लोग बात करें, इनको क्या कहेंगे सर, ओड डेज। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चला कि सारे 7 दिनों को जो समूह है, उससे बाहर की साइड में जितने भी दिन होंगे हम उनको क्या कहेंगे, ओड डेज। अब हम लोग बात करते हैं कि सारे ओड डे की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उस पे चलते हैं। देखो, ओड डे की कैलकुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा, जो फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, एक छोटा सा तरीका है, पहले उस पे चलते हैं। आपको क्या करना है कि जो गिवन डेज है उसको डिवाइड किससे करना है सर, 7 से, और आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। और ये जो रिमाइंडर होता है इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सर ओड डेज बोल देते हैं। जो रिमाइंडर होता है इसी को क्या बोला जाता है, ओड डेज हम लोग बोले देते हैं। कैसे, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं कि हमें दिया गया 10 डेज का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। हमें इसमें क्या करना, ओड डे निकालने। कैसे करेंगे सर, 10 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। हमें पता है कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर की बात करें तो क्या बचा सर, 3। तो यहां हम लोग बात करते हैं कि सर जो 10 डेज का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें ओड डे की हम लोग बात करते हैं, तो ओड डेज कितनी हो जाएंगे सर, ओड डेज कितनी हो जाएंगे सर, 3। और भी हम लोग सीखते हैं इसमें। देखो, कुछ और एग्जांपल इसमें कंसिडर करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, कहीं पे आपको दिया जाए 28 डेज का कॉम्बिनेशन, या मैं बात करता हूं आपको दिया जाए 29 डेज का कॉम्बिनेशन, या मैं बात करता हूं आपको दिया जाए 30 डेज का कॉम्बिनेशन, और या मैं बात करता हूं आपको दिया जाए 31 डेज का कॉम्बिनेशन। अब सर कैसे, देखो कैसे अपन लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर 28 डिवाइड बाई 7।
यहां हम लोग बात करते हैं सर रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बच गया सर, 0। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर जिस मंथ में 28 दिन होंगे तो वहां ओड डे कितने होंगे, 0। दूसरा हम लोग बात करते हैं 29 की, डिवाइड बाई 7, तो हमें पता है 4 टाइम्स कितना रिमाइंडर बचा सर, 1। तो यहां ओड डे की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ओड डेज कितने हो जाएंगे सर, 1। इसका मतलब सर जिस मंथ में 29 डेज होंगे तो वहां ओड डे कितने होंगे सर, 1। इसके बाद में आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां 30 की डिवाइड बाई 7, 4 टाइम्स 28, यहां कितना आ गया सर, 2। तो यहां ओड डे की हम लोग बात करते हैं तो ओड डेज कितने आ गए सर, यहां पे हम लोग बात करते हैं तो 2। इसका मतलब जिस मंथ में 30 दिन होंगे वहां ओड डे कितने रहेंगे सर, 2। इसके बाद में थोड़ा और अपन लोग आगे बात कर लेते हैं, यहां 31 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 7 से, 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर क्या बच गया सर। तो यहां हम लोग बात कर लेते हैं ओड डेज कितने रहेंगे सर, यहां हो जाएंगे 3। इसका मतलब जिस मंथ में 31 डेज होंगे तो वहां ओड डे कितने रहेंगे सर, 3। जनरली हम लोग जब कोड याद करते हैं कैलेंडर में, जैसे क्या कि जनवरी में कोड होगा 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2। तो बाकी मंथ का भी सिमिलर ऐसे कोडिंग फॉर्मेट लिखा जाता है, लेकिन वो कोडिंग फॉर्मेट में एक्चुअली क्या होते हैं, ओड डेज ही होते हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे आपको दिया जाए जैसे 97 दे दिया, क्या दिया जाए, 97 डे। कैसे कैलकुलेट सर, अभी आपने बताया डिवाइड बाई क्या करेंगे, 7 से। 1 टाइम्स गया, यहां कितना आया, यहां कितना आ गया सर, 27। हम लोग बात करते हैं कितनी सर, 3 टाइम्स, तो यहां कितना आया, 21। और यहां रिमेनिंग अपने पास में शेषफल क्या बच गया, या रिमाइंडर की बात करें तो क्या बचा सर, 6। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर इसमें ओड डेज कितने हो जाएंगे सर, इसमें ओड डेज की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 6। और अपन लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो कैसे। मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया, यदि आपको 365 डेज का कॉम्बिनेशन दिया जाए, या मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको 366 डेज का क्या दिया जाए, कॉम्बिनेशन दिया जाए। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो 365 दिन का कॉम्बिनेशन दिया गया है उसकी निकालते हैं। देखो इसमें ओड डे डिवाइड बाई 7, हमें पता है 5 टाइम्स जाएगा, यहां 35 होगा, यहां 35, ये 1, ये 15, 2 टाइम्स जाएगा, यहां 14 है सर, यहां क्या बचा, 1। मैं कह सकता हूं कि यहां ओड डेज कितने हो जाएंगे सर, यहां होगा सर ओड डेज 1। यहां की बात कर लेते हैं सर, अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो 3 6 6 को सर, ये 5 टाइम्स, ये हो गया 35। ओके, यहां क्या बचा सर, 1। हम लोग बात करें, ये आ गया 6, 2 टाइम्स, ये 14 आ गया, यहां क्या बचा सर, 2। हम कह सकते हैं कि यहां ओड डेज कितने हो जाएंगे सर, यहां ओड डेज हो जाएंगे 2। तो यहां से हमने देखा कि सर जहां 365 दिन का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उसमें ओड डे होगा 1, और 366 का दिया जाए तो ओड डे कितने होंगे, 2। थोड़ा और अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसमें हमें एक छोटे से मैं बेसिक पॉइंट की बात करता हूं। हमें यह पता है कि सूर्य के चारों ओर अर्थ है वो 365 सही 365 सही 1/4 दिन में चक्कर पूरा करती है। अब यह हमें पता है, तो कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड होता है। कैसे, फिर दिक्कत आई कि हमें दिन कितने रखने हैं, तो हम लोग बात करें, या तो ऑप्शन था 365 का, या ऑप्शन किसका हो सकता है सर, 366 का। देखो बात करते हैं, 365 वाला ऑप्शन तो भेद इजी था, तो बोला 366 क्यों रखें, तो उसके पीछे लॉजिक था कि 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, जब इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1। तो बोला 365 तो है ही हमारे पास में, और हम क्या कर देते हैं, इसमें 4 साल बाद में एक दिन और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 366 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 366। इसको तो बोल दिया क्या नॉर्मल ईयर, इसको तो क्या बोला सर नॉर्मल ईयर, अरे इसका नाम दे दिया लीप ईयर, इसका नाम क्या दे दिया सर लीप ईयर। देखो इसकी जरूरत अपने को जब अपन लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैलेंडर में तब जरूरत पड़ेगी, तो इसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। अब हमने आज किसकी बात करी सर ओड डे की बात करी, तो यहां हम लोगों ने पढ़ा इसका मतलब सर इसमें ओड डेज की मैं बात करूं कितने होंगे सर 1, इसमें ओड डेज की मैं बात करता हूं तो यहां ओड डेज कितने हो जाएंगे सर 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल ईयर में ओड डे कितना हो गया सर 1, और यहां से मैं बात करता हूं एक लीप ईयर में ओड डे कितना हो गया 2। तो आज हम लोगों ने ओड डे कैसे कैलकुलेट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखा। नेक्स्ट जो अपना क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डे प्लस लीप ईयर, और फाइनली फिर चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नई ट्रिक के साथ में और नए कुछ तथ्यों के साथ में। सो धन्यवाद।